जब जो है 400 में सिलेंडर था तो सर पर रखकर रोड पे बैठ जाती थी कि 400 में सिलेंडर है, 400 में सिलेंडर है, बहुत महंगा कर दिया है, बहुत महंगा हो गया है। अभी 1100-1200 में सिलेंडर हो गया है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहरी हो गई है, गूंगी हो गई हैं। क्यों नहीं देखती हूँ 1200 में सिलेंडर है, महिलाएं परेशान है, महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने? ये महाबेईमान महिला है, पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मोदी अपनी निगाहों से उसको बढ़िया बना करके और भेज दिया अमेठी लूटने के लिए। ये चुनाव हार जाएगी। ये उनके बड़े बड़े वादे हैं, करते कुछ नहीं, केवल त्रस्त किए हैं जनता को। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, निर्वस्त्र किया जा रहा है। कहाँ है स्मृति ईरानी? अरे वो अन्याय कर रहा है सब जनता के खिलाफ, कुछ नहीं कर रहा है। झूठी झूठी भाइयों बहनों शहजादे हैं राहुल जी। अरे क्यों डरते हो राहुल जी को? भड़का रहे हो जनता को। साफ बोलो ना, जो किया है राहुल जी ने मेहनत किया है। स्मृति ईरानी तो ख्वाब देख रही हैं, चूड़ियां और सिंदूर और बिंदी का ख्वाब देख रही हैं। वो कभी नहीं बनेगी यहाँ की सांसद। 2024 में ही नहीं, इसके आगे भी वो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जनता पूरी तरह मन बना चुकी है, बौखलाई हुई है, महिलाएं अधिकतर बौखलाई हुई हैं, इसलिए वो सांसद यहाँ अब नहीं बने। 2024 में निश्चित अगर हमारे राहुल जी को न्याय मिलता है कोर्ट से तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, हर 100% बनेंगे। हम लोग ब्राह्मण है और ब्राह्मण का वचन खाली नहीं जाएगा। जनता को लूट लिया है, जनता जाग गई है, अब वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आज नौजवान बच्चे घर में बैठे रो रहे हैं, इतना एजुकेशन उनके पास है, सब कुछ बेच दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ना सरकारी नौकरी देंगे, बाप मर जाएगा तो बेटे की नौकरी दो, बेटा नहीं रहा तो बीबी को पेंशन दो। इसीलिए इसको खत्म करके सब प्राइवेट कर दो। हमें तो झूला लेके आया हूँ, फकीर हूँ, चला जाऊंगा। वो चले जाएंगे, जनता का क्या हाल होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं लोकसभा अमेठी में। 2024 जैसे जैसे करीब आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम जनता का माहौल जानने के लिए अमेठी में लगातार घूम रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और गले में पट्टा देकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेसी महिलाएं हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा सवाल अभी अमेठी की जनता ये जानना चाह रही है कि गांधी परिवार से कौन यहाँ पर आने वाला है। तो इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, किसको चाह रही है। राहुल गांधी वापस फिर से आए, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी, जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी लगातार अमेठी का दौरा कर रही हैं और कह रही है हमारा घर है, हम फिर से 2024 में यहाँ पर आने वाले हैं, कांग्रेस मुक्त होने वाला है अमेठी। क्या कहेंगी 2024 में अमेठी में स्मृति ईरानी या राहुल गांधी? अमेठी में 2024 में राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी जी आएंगे, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। स्मृति ईरानी जो है धमकी देकर वोट लेना चाहती हैं। अब एक बार तो धमकी देकर ले लिया वोट, लेकिन अब अमेठी की जनता जान गई है और जाग गई है। अब वो राहुल गांधी को चुनेगी, अब स्मृति ईरानी कभी नहीं आएंगी। स्मृति ईरानी कह रहे 2024 में हम फिर आ रहे हैं, कांग्रेस मुक्त होगा अब अमेठी। अमेठी कांग्रेस मुक्त कभी नहीं होगा, ये उनकी भूल है और वो ख्वाब देख रही हैं। लेकिन अब अमेठी की जनता जाग गई है, उनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए वो राहुल गांधी चिल्ला रही है और उनको नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो अमेठी जाकर देख ले वो। लेकिन वो तो आ रहे हैं लगातार, कह रहे हैं कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिला मजबूत हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। महिलाएं सशक्त नहीं हो रही हैं, महिलाएं उनको गाली दे रही हैं। महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने? महिलाओं को 13 रुपए किलो चीनी को कहा था, वही एक वादा वो पूरा कर देती। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, निर्वस्त्र किया जा रहा है। कहाँ है स्मृति ईरानी? उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? क्यों नहीं देख रही है? वो महिलाओं पे अत्याचार होता नहीं हो रहा है, निर्वस्त्र किया जा रहा है, उनको घुमाया जा रहा है सड़कों पर, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, ये नहीं उनको दिखता है। तो कौन सा मुंह लेकर अमेठी आएंगी वो? अमेठी फिर से पाना चाहती हैं वो। इंसान एक बार चूक हो गई लोगों से, अमेठी के जनता से, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। तो क्या लग रहा है महंगाई पर 2024 में महंगाई का मुद्दा होगा यहाँ पर? जिस तरीके से 400 रुपए सिलेंडर था, 1200 रुपए हो गया, 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। जी हाँ, महंगाई ही तो मुद्दा है। क्योंकि स्मृति ईरानी को देख लीजिए, जब जो है 400 में सिलेंडर था तो सर पर रखकर रोड पे बैठ जाती थी कि 400 में सिलेंडर है, 400 में सिलेंडर है, बहुत महंगा कर दिया है, बहुत महंगा हो गया है। अभी 1100-1200 में सिलेंडर हो गया है, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहरी हो गई, गूंगी हो गई हैं। क्यों नहीं देखती हूँ 1200 में सिलेंडर है, महिलाएं परेशान है, महिलाओं के लिए क्या किया है उन्होंने? एक महिला होकर महिला के लिए ही किया होता, तब महिलाएं सोचती कि हाँ कम से कम महिलाओं के लिए तो किया है उन्होंने। राहुल गांधी को चूड़ियां भेजती थी वो, अब कहाँ गई उनकी चूड़ियां? अब मोदी को चूड़ियां नहीं भेज सकती, भेजे अब मोदी को चूड़ियां वो। हम अम्मा जी से बात करेंगे, क्या लग रहा है 2024 में अमेठी में किसको आना चाहिए और फिर प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? देखिए 2024 में जो अमेठी की इस समय भरपूर मांग राहुल जी की है कि हमारे राहुल जी अमेठी आए और हम लोग उनको जितवाएं। अब राहुल जी
इतना मेहनत किया उन्होंने। मोदी जी मेहनत कर रहे हैं 18 जी नहीं 18 घंटे नहीं, राहुल जी ने अमेठी में इतनी मेहनत किया, आप अमेठी जाके देखिएगा, पर डकैती डाल करके अमेठी को छीना। अच्छा बौखलाई इसलिए स्मृति ईरानी इसलिए दौड़ा कर रहे हैं कि उनको विशेष सूत्रों द्वारा मालूम हुआ है कि अमेठी आप हार जाएंगी, इसलिए वो लगातार गांव अपने घर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे नहीं है हैं। उनका। वो अमेठी कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त, वो खुद मुक्त होने अमेठी जा रही हैं। एक बच्चा बूढ़ा जो बीजेपी के लोग हैं उनके, वो कह रहे हैं इस बार अमेठी मुक्त हो जाएगा बीजेपी से और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। रही बात राहुल जी के आने की, वो फैसला उनका है। कोई भी अमेठी कांग्रेस का है वो अमेठी इस बार जीत करके जाएगा। अगर हमारे राहुल जी के साथ न्याय हुआ तो हमें 24 में चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो 4000 कुछ पदयात्रा जो किया है उससे बौखलाए हैं। मोदी भी, सारे राजनाथ सिंह, अमित शाह सब उससे बौखलाए हुए। जो सम्मान मिला, जो जनता उनके साथ थी। गुजरात चुनाव जीता तो जीत तो लिया, क्या कर पाए लोग? बहुत ताकत लगाया लेकिन हार गए चुनाव। जीता तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात में तो भाजपा जीती, हिमाचल में कांग्रेस है। हाँ हिमाचल कांग्रेस आई है, क्या कर्नाटक कौन था? एक अकेले मोदी जी से लड़ने के लिए सब गठबंधन कर रहे हैं। एक अकेला नेता वही है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है, डंडा डाले है पीछे से। बाकी नेता बौखलाए हैं। राहुल गांधी ही पंगा ले रहे हैं मोदी से, बाकी किसी में हिम्मत नहीं पंगा लेने की। राहुल जी ने यह भी कहा मैं जेल भेज दो तुम, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। अगर जेल नहीं गए राहुल जी और रहे, सदस्यता भंग नहीं हुई, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, वो चले भी जाएंगे तब भी जो भी आएगा वो अमेठी का सांसद बनेगा, इस बार अवश्य बनेगा। आप लोग नहीं चाहते अमेठी में काम हो? लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया। कुछ नहीं किया, जनता कह रही कुछ नहीं किया। हम लोग अभी गए, जनता वहां की रो रही है, कुछ भी नहीं हुआ। जो सड़कें थी खंडेर हो गई। रायबरेली की हालत देखिए आप। रायबरेली में योगी डेरा डाले थे, नगर पालिका का चुनाव हार गई बीजेपी और वहां कांग्रेस का चुनाव जीत गया। तो कहाँ चले गए मोदी? नाक कट गई जब एक छोटा सा चुनाव जितवा नहीं पाए, जिसमें दिनेश सिंह फलाने लगे थे, चुनाव हार गए। ये उनके बड़े बड़े वादे हैं, करते कुछ नहीं, केवल त्रस्त किए हैं जनता को। क्या लग रहा है अमेठी में स्मृति ईरानी फिर से बनेंगे कि नहीं सांसद? धन्यवाद स्मृति ईरानी जी को, जो इतने झूठे वादा किए हैं कि 13 रुपए चीनी। हमारे घर के बगल में आई थी, उन्होंने कहा था 13 रुपए किलो चीनी देंगे, लेकिन आज तक देखा जाए वो चीनी कहाँ चली गई। हम लोग परेशान है कि कब मिलेगी चीनी। गरीब जनता परेशान है, पूरी जनता परेशान है। आज महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना परेशान है। खेत चर रही हैं, कह रही हम गौशाला बनवा देंगे। गौशाला इतना अच्छा बना है कि वहाँ से गैया निकल के शाम को ले जाओ गौशाला में छोड़ो, उसके बाद सुबह गैया खेत चर रही हैं। जनता को खाने के लिए नहीं, 5 किलो राशन मिल रहा, तो क्या राशन से पूरी जनता खा लेगी? अगर खेत में काम नहीं करेगी, सारा दिन जनता काम करती है और उसके बाद पता लगा कि शाम को चर गई। महिलाओं के लिए तो काम करती है ना, करिए महिलाएं मजबूत, रात में 12 बजे घूमी आप गहने पहन के। ये कहते हैं, आप कहते हैं भैया कि 12 बजे महिलाएं घूमे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाएं नंगी घुमाई जा रही हैं, मारी जा रही, पीटी जा रही, प्रताड़ित की जा रही है। कहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है। हमें तो कहीं नहीं देर कोर्ट चले जाइए, 50 महिला खड़ी है लाइन से, 50 साल से मुकदमा चल रहा है, एक भी मुकदमे का निर्णय नहीं हो रहा। कहाँ महिलाएं खुशी हैं? कहाँ महिलाएं? स्मृति ईरानी का काम पसंद आया कि नहीं अमेठी में? अमेठी में जो जनता के बीच में काम करेंगे, जिसको जनता चाहेगा वही लाएगा। राहुल जी अच्छा काम करेंगे तो राहुल जी जीतेंगे। हमें तो नहीं लग रहा कि स्मृति ईरानी अगर अच्छा काम करेंगी तो वो जाएंगी, और नहीं करेंगे तो राहुल जी को तो आना ही आना है। और दुनिया, छोटा बच्चा जो है राहुल जी का नाम जानता है, प्रियंका जी का नाम जानता है, स्मृति ईरानी का तो घर है ये। सोनिया जी का नाम जानता है। हाँ धन्यवाद भैया जी, स्मृति ईरानी का घर है, हम भी मानते हैं, आए उनका स्वागत है। लेकिन जो अच्छा काम घर में करेगा तभी घर के बच्चे जो है उनको माँ समझेंगी। और जब अच्छा काम ही नहीं होगा हमारे घर में तो बच्चा कैसे जाने कि मेरी माँ है ये। हम इधर क्या लगता है, स्मृति ईरानी ने अच्छा काम किया है अमेठी में या राहुल गांधी? राहुल गांधी। स्मृति ईरानी नहीं पसंद है? नहीं, मुझे नहीं पसंद। वो तो आते हैं, काम करते हैं। अरे कुछ नहीं करती हैं, वो खाली बातें ले लो उनसे। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? वो सही है। सही है। अम्मा जी आप बताइए, मोदी जी काम कर रहे हैं 18 घंटे देश की तरक्की के लिए, आप इतना गुस्सा क्यों हो मोदी जी से? नहीं, मोदी जी की नीतियां गलत। देखिए जितनी सरकारी नौकरियां थी, आज नौजवान बच्चे घर में बैठे रो रहे हैं। इतना एजुकेशन उनके पास है, सब कुछ बेच दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ना सरकारी नौकरी देंगे, बाप मर जाएगा तो बेटे को नौकरी दो, बेटा नहीं रहा तो बीबी को पेंशन दो। इसीलिए इसको खत्म करके सब प्राइवेट कर दो। मैं तो झूला लेके आया हूँ, फकीर हूँ, चला जाऊंगा। वो चले जाएंगे, जनता का क्या हाल होगा? जो जबरदस्ती चुनाव जीत करके जनता को भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए हम ही नहीं, पूरी जनता अब की बार नाराज है कि किसी तरह इनको हरवाना। अभी जायज के ले लीजिए, जायज में नगर पालिका का चुनाव था, जहां जहां हम लोग प्रचार में गए हैं, लोग कह रहे थे लड्डू खिलाइए, कांग्रेस निकल रही है यहाँ से। आपको डर नहीं लगता है मोदी जी से? इसका डर नहीं है, तो बलिदानी एक कफन हम लोग तिरंगा के लिए हैं कि मोदी से क्यों डरे? वो 18 घंटे काम करते हैं, हम लोग 36 घंटे खटते हैं, नंगे पैर खेतों होके वोट मांगते हैं। एक पैसा नहीं लिया सोनिया गांधी का, ना प्रियंका गांधी बता सकती हैं, ना मेरे दरवाजे कांग्रेस का नल है, कतई नहीं है।
और हम लोग प्रियंका जी राहुल भैया का हाथ पकड़ लेते हैं, बताते हैं भैया अमेठी का ये हाल है, और आप समझिए गद्दार हैं यहाँ सब, वफादार कोई नहीं है। हाँ, तो अमेठी से फिर क्यों हरवा दिया आप लोगों ने? हारे 19 नहीं में? थे, हारे नहीं थे। हाँ। वो उनको हराया गया और डकैती डाल करके छीनी गई, बहुत पैसा प्रधान खरीदा गया, बीडीसी खरीदा गया, पर आशा बहुएं खरीदी गई, आंगनबाड़ी खरीद ली गई, रातों रात ट्रकों से पैसा बट गया। और दौलत तो ऐसी चीज होती कि लोग झुक जाते हैं। राहुल जी जीता जिताया चुनाव छोड़ करके गिनती के समय चले गए, वो सीधा दिल्ली। अच्छा, 24 में, अब 2024 में क्या होगा बता दीजिए। 2024 में निश्चित अगर हमारे राहुल जी को न्याय मिलता है कोर्ट से, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, हर 100% बनेंगे। हम लोग ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण का वचन खाली नहीं जाएगा। हाँ, और यहाँ से स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद यहाँ राहुल गांधी बनेंगे। अरे स्मृति ईरानी आ रहे हैं, नहीं, सब लोग झूठ कह रहे है, हैं। उनको हारने का डर है। विशेष सूत्रों द्वारा मालूम हुआ कि चुनाव आप हार रही हो, तभी वो भाग रही हैं, सब मालूम वो है। तो अपनों से मिलने आ अरे रही हैं। मिलने नहीं आ रही, गांव गांव गली गली जा रही हैं। हाँ। ऐसे कैसे जाएंगी वो, कभी रह गई। अब उनको बताएगा आप चुनाव हार रही हो, तब वो दौरा कर रही है। महिलाओं से दो गले मिलती हैं। नहीं, तीखा सवाल है, तीखा सवाल है। एक आदमी ने कहा कि हमारी बीबी का ऑपरेशन कराना है, वहाँ भेज दो दिल्ली, तो कहीं ऐसा नहीं हो, कैसे पकड़ो अपना कागज, वो गुप्ता है अमेठी के उनके प्रतिनिधि, कहीं पकड़ो मैं जा रहा हूँ, तो जबरदस्ती पकड़े गए आओ, ले गया अपनी वाइफ को, वहाँ इलाज नहीं मिला, लौटा के प्राइवेट में करा रहा इलाज। झूठ बोलती है स्मृति ईरानी भाई जी, ये महाबेईमान महिला है, पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मोदी अपनी निगाहों से उसको बढ़िया बना करके और भेज दिया अमेठी लूटने के लिए। ये चुनाव हार जाएगी। आप महिला का अपमान कर रहे हैं यहाँ पे, भाई यार हो महिला का सकती है। सम्मान मैं कर रही हूँ। मेरी तो सांसद सोनिया गांधी जी हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, इनका अपमान मैं नहीं, पूरी जनता कर रही है। ये कोई काम नहीं करती हैं, आंगनबाड़ियों को रुला दिया, कहता है दीदी तुम्हारी जांच बैठवा दूंगी, अगर वो वेतन को कह दिया तो कह कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस इंदिरा गांधी की देन, जो ये आंगनबाड़ी की देन इंदिरा गांधी की देन है। मोबाइल राजीव गांधी स्मृति ईरानी साहब डर नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं उनसे सामने कह देती हूँ हाँ। कि आप क्या अमेठी के लिए झूठ बोला है, क्या बना दिया, स्वर्ग बनाया, लाहौर बिजनौर क्या बनाया है अमेठी को। अमेठी और जहाँ का तहाँ खिसक के गड्ढे में चला गया। अमेठी जनता विकास की गंगा बह रही है। गंगा तो बह रही है अन्य जगह, गंगा ये क्या बहाएंगी, भागीरथी थोड़ी है ये भागीरथी कहीं पापी लोग होंगे, भागीरथी गंगा बहा के चले गए, ये क्या गंगा बहाएंगे। लूट लिया, बनवा लिया, कोठी हवेली सोना चांदी भर लिया, 7 पुस्तों का मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? 2024 नहीं बनेंगे, बन जाएंगे, नहीं लोग कह रहे हैं। नहीं बनेंगे। जनता कह रही है हमारे साथ है। रामलला का जो मंदिर बनवा रहे हैं, अगर भगवान राम में सत्ता है तो मोदी चुनाव 24 में हार जाएंगे। इतना गुस्सा क्यों हाँ मोदी जी? हारेंगे। अरे वो अन्याय कर रहा है सब जनता के खिलाफ, कुछ नहीं कर रहा है। झूठी झूठी भाइयों बहनों शहजादे हैं राहुल जी। अरे क्यों डरते हो राहुल जी को, भड़का रहे हो जनता को। साफ बोलो ना, जो किया है राहुल जी ने मेहनत किया है, शादी नहीं किया, लोगों के बीबिया बच्चे हैं, वो अपना जीवन ऐसे केवल भारत की सेवा के लिए, देश सेवा के लिए अपनी शादी नहीं किया अभी राहुल गांधी। उनके दर्द को नहीं कोई समझ रहा। एक अकेला लड़का इकलौता सोनिया गांधी के परिवार नहीं है उसके पास, देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि मैं लड़ता रहूंगा, डरूंगा नहीं मोदी से। और मोदी उनको डरते हैं, राहुल गांधी को। आखिरी सवाल लेंगे, क्या लग रहा है कि 24 में किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी फिर आ रहे हैं। मोदी जी अब कभी नहीं आएंगे, लोग नहीं कहते, वो खुद कहते हैं, हाँ। वहाँ उन्हीं के लोग कहते हैं। बाकी स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद बन रही है। स्मृति ईरानी तो ख्वाब देख रही हैं, चूड़ियां और सिंदूर और बिंदी का ख्वाब देख रही हैं वो कभी नहीं बनेगी यहाँ की सांसद। 2024 में ही नहीं, इसके आगे भी वो कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जनता पूरी तरह मन बना चुकी है, बौखलाई हुई है, महिलाएं अधिकतर बौखलाई हुई हैं, इसलिए वो सांसद यहाँ अब नहीं बनेगी। सांसद यहाँ के राहुल गांधी ही रहेंगे, बनेंगे, जो हमेशा थे। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री लूटने के लिए बन रहे हैं, जनता को लूट लिया है, जनता जाग गई है, अब वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो अभी हमने जिस तरीके से महिलाओं से बातचीत की है और तमाम चीज़ों को लेकर हमने इनसे बातचीत की, अमेठी में किस तरह का माहौल है, वहीं देश में महिलाओं को लेकर क्या स्थिति है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि अमेठी से कौन जीतता है, केंद्र में कौन आता है, किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता पर बैठता है, ये 2024 में चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें NS टाइम्स।